Welcome to SmartX. So today we are going to learn about functional equations. Functional equations ये जो टॉपिक है ये बेसिकली एडवांस में पूछा जाता है. मेंस में इसके क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं. कभी कभार कोई क्वेश्चन आ जाए पर मेनली इसको एडवांस में पूछा जाता है. जैसे कि हमने पढ़ी हैं लीनियर इक्वेशंस होती हैं. लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल y इज इक्वल टू 3x प्लस 2. ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में. यहाँ पे y और x दो वेरिएबल हैं. ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. इस टाइप से जहाँ पे x की डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक. वैसी क्यूबिक. वैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस भी पढ़ी हैं. डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है? डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो डिग्री 1 के, 2 के, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सब इस इक्वेशंस में इन्वॉल्व होते हैं और वेरिएबल भी इन्वॉल्व होते हैं. अब फंक्शनल इक्वेशंस देखते हैं. फंक्शनल इक्वेशंस में क्या होता है? वेरिएबल्स नहीं होते हैं इंक्लूड. इसमें जनरली फंक्शंस इंक्लूड होते हैं. सो दीज आर द इक्वेशंस जहाँ पे अननोन्स जो हैं वो फंक्शंस होते हैं rather than traditional variable. Traditional variable means x, y, z. सो इस इक्वेशंस में जो अननोन होते हैं वो फंक्शंस होते हैं. मीन्स हमने फंक्शंस को निकालना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई. ये जो इक्वेशन है फंक्शन में एक इक्वेशन है. यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं. थर्ड फंक्शन जनरेट हो रहा है. तो बेसिकली फंक्शन हमें फाइंड आउट करना होता है. वैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी भी इक्वेशन हो सकती है. ये क्या है? ये भी एक फंक्शनल इक्वेशन है क्योंकि इसमें फंक्शन इन्वॉल्व है. या फिर ऐसी. सो ये जितनी भी फंक्शनल इक्वेशंस हैं उनको सोल्व कैसे करेंगे? क्योंकि मेनली कोई भी इक्वेशन हमारे पास सॉल्यूशन ही हमें निकालना होता है उसका. तो सॉल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है. तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? जो मेथड्स हैं इसको सोल्व करने के वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं. कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मेथड्स फॉर आइसोलेट ट्रेडिशनल वेरिएबल्स. मीन्स जो हम जनरली सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनके जो वेरिएबल्स फाइंड आउट करते हैं उनके मेथड जो होते हैं सोल्व करने के उनसे थोड़े अलग हो सकते हैं हमारे मेथड फंक्शनल इक्वेशंस को सोल्व करने के. तो क्या मेथड होते हैं इसमें जनरली कुछ नहीं होता. हमें फंक्शन के अंदर एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो पुट करके देखनी होती है. कई बार फंक्शन में गिवन होती है कि एट सर्टेन वैल्यू फंक्शन गिव्स दिस वैल्यू. सो हम वो वैल्यूज़ पुट करके कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. या फिर हो सकता है जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डेरिवेटिव. कई बार लिमिट इन्वॉल्व होती है इस तरह के क्वेश्चन में. जहाँ पे लिमिट इन्वॉल्व होगी वहाँ पे हमें पता है हम डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. सो हम इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं. जहाँ पे भी हमें लिमिट दिखती है क्वेश्चन में कोशिश करना कि इसको अप्लाई करने की फंक्शनल इक्वेशन में ताकि कुछ ना कुछ निकल के आए, कोई रिलेशन.
या हो सकता है कोई डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाए किसी x इक्वल टू किसी भी एक जनरल पॉइंट पे। उसके बाद जब डेरिवेटिव निकल जाता है तो कई बार हमें इंटीग्रेशन के भी मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। डेरिवेटिव आने के बाद हो सकता है इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको सोल्व करने के जो मेथड्स हैं, इंटीग्रेशन भी हमें करना पड़ जाता है कई बार डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए, ताकि फंक्शन बाहर आ जाए, फंक्शन में कोई इक्वेशन बन के आ जाए। सो यही जनरली इसके मेथड्स होते हैं। ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है इसका। ये जो मैंने दो बताए हैं, जहाँ पे लिमिट दिखती है वहाँ डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं हम, जहाँ पे या फिर वैल्यूज़ पुट, रैंडम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं एक्स की कुछ भी वैल्यू, या फिर जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करके कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मेन जो हमारा गोल है वो है एफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसमें काफ़ी सारे मेथड्स इंक्लूड हैं, इंटीग्रेशन भी अप्लाई करना पड़ सकता है। दैट्स वाई एडवांस में पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता ही है एडवांस के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, जिसमें आपको कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ कंबाइन करके अप्लाई करने होते हैं किसी सिंगल प्रॉब्लम में। सो हम अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में थ्योरी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी प्रैक्टिस। जैसे क्वेश्चन है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो ये फंक्शनल इक्वेशन है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। जो जितने भी एक्स वाई इसमें वेरिएबल हैं कि जो वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हो वो रियल नंबर के अंडर में ही पुट कर सकते हो। तो ये सच दैट एक्स बाई इज लेस देन 1, एक्स इंटू बाई इज लेस देन 1, ये गिवन है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये गिवन है। मैंने बताया था जहाँ पे भी लिमिट एक बार दिख जाए तो आपके माइंड में हिट करना चाहिए, कुछ ना कुछ डेरिवेटिव वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी। फाइंड एफ ऑफ एक्स। ओके, सो एफ एक्स फाइंड आउट करना है इसमें। ये हमारी फंक्शनल इक्वेशन है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? सबसे पहले देखते हैं ये जो गिवन है ना, इसको देखेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स बाई एक्स टू। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला क्या था, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये किसी भी एक्स पॉइंट पे, अब यहाँ पे एच टेंडिंग टू 0 होती है लिमिट और नीचे एच होता है, यहाँ पे भी एक्स टेंडिंग टू 0 और नीचे एक्स है। तो किसी भी जनरल पॉइंट एक्स पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको बेसिकली कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स को ए प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ ए। वहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी अगर इसको इसमें कन्वर्ट करके लाना है तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट, मतलब इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू हमको 0 ही रखनी पड़ेगी, ताकि इसको अगर एक है ये, अगर इसको 2 बनाने हैं तो ये सेकंड है, इसको 0 ही करना पड़ेगा। तो हमें कोई ऐसा एफ ऑफ ए 0 करना, मतलब एक्स की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी एक्स इक्वल टू ए जहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 हो रही है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी। तो जो हमारी इक्वेशन है उसी में कुछ ना कुछ रख के निकालने की कोशिश करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करते हैं दोनों जगह, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो 0 ही हो जाएगा ये। तो मीन्स 2 एफ ऑफ 0 विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो यहाँ से क्या निकल के आ गया, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। इट मीन्स फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है कहाँ पे, जब x इक्वल टू 0 है तब।
तो इससे क्या फ़ायदा हुआ हमारा, जनरली हमें ना एफ ऑफ जीरो ही फाइंड आउट करना होता है। क्यों? क्योंकि जब हम ये चीज़ बनाते हैं ना, ये तो एक्स में कुछ ऐड करेंगे यहाँ पे, तो जीरो ही ऐड करेंगे ताकि ऐसा कुछ बन के आए। तो अब हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स, राइट। अब ये क्या बन गया, अगर ये इसको ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, राइट, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। और ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल थी, ये यही चीज़ है, यही चीज़ है ये जो इसको इसमें कन्वर्ट करा गया है। इसकी वैल्यू 2 थी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ एफ डैश जीरो इक्वल टू 2, मतलब जो फंक्शन का डेरिवेटिव है एट एक्स इक्वल टू जीरो वो 2 के इक्वल है। ओके, अब हम यहाँ से कुछ और भी फाइंड आउट वैल्यूज़ रख के कुछ और भी फंक्शन के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अगर हम y को माइनस एक्स के इक्वल रखें, यहाँ से जनरली ओड और इवन का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। मतलब अगर इस तरह का दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस समथिंग, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करके हम जो भी वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं फंक्शन ओड है या इवन है। जैसे यहाँ पे अगर मैं y इक्वल टू माइनस एक्स रखता हूँ, वेरिएबल है कुछ भी रख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ऊपर का जीरो तो पूरा जीरो, तो एफ ऑफ जीरो। और एफ ऑफ जीरो क्या है, अभी हमने फाइंड आउट करा है, एफ ऑफ जीरो है जीरो। सो ये आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एफ एक्स जो है ओड फंक्शन है, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का ओड फंक्शन हो गया। मीन्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ बनेगा सिमिलरली वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो इसलिए ओड फंक्शन है। अब ये फाइंड आउट, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है एफ एक्स। तो आगे का जो प्रोसीजर वो क्या है, हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश जीरो तो हमारे पास आ गया, राइट। सो इसको आगे सोल्व करते हैं। अब एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो एफ डैश एक्स के उसी से हम इंटीग्रेट करके उसको एफ एक्स निकाल देंगे। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रिक करनी है। जैसे कि हमें ऑलरेडी गिवन है फंक्शन में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो इसको एक्स और वाई कंसिडर कर सकते हैं। और जो इक्वल टू में करके है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो इनको ऐड करना है। तो हम इनको ऐड करेंगे कुछ इस तरह से कट जाए। तो हमें पता है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के भी इक्वल है। सो हम इसको एफ ऑफ एक्स रखने के बजाय एफ ऑफ माइनस एक्स भी रख सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो फाइनल इनको करके जो आएगा आंसर वो कट जाए एक दूसरे से अपॉन एच, राइट। सो ये हो जाएगा प्लस, राइट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स है। सो ये हो जाएगा प्लस एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब जो हमें ऑलरेडी गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई को ऐसे कर लिख सकते हैं हम। तो अगर ये पूरा एक्स है और ये वाई है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एच आएगा ऊपर, एक्स एक्स कट जाएगा, आप वन माइनस एक्स इंटू वाई, मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच प्लस एक्स एच, राइट, अपॉन एच। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वही जीरो वाला, क्योंकि हमें पता है एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो है, तो हम इसको लिख सकते हैं जीरो प्लस एच अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, राइट, माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन
एच, अब यहाँ पे ये नीचे टर्म है 1+x² + xh, और यहाँ पे h है, तो हम इसके नीचे भी ऐसा ही कुछ क्रिएट कर लेंगे, इंटू 1+x² + xh से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, राइट। सो अब यहाँ पे जो है वो h टेंडिंग टू 0 है, पर डेरिवेटिव के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो ये जो टर्म है ये पूरी 0 को टेंड करनी चाहिए। तो अब हमें पता है जब h टेंडिंग टू 0 है तो h/1+x² + xh ये क्या होगा, ये 0 को टेंड करेगा, ये चीज़ 0 हो जाएगी। अब नीचे कुछ भी हो, जब ऊपर का 0 है तो ये पूरा 0 को ही टेंड करेगा, अप्रोच करेगा। सो f' जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिट h/1+x² + xh इस दिस थिंग इज अप्रोचिंग टू 0 and f(0) + h/1+x² + xh minus f(0) upon h/1+x² + xh into 1+x² + xh। अब ये जो चीज़ है, ये वाली, ये जो चीज़ है ये हो गई डेरिवेटिव इसका फंक्शन का एट 0, बस हो गया। f' जो आ गया हमारा वो आ गया, ये हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0। फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0 क्या था हमारे पास, 2 था, अपॉन ये है, ठीक है। तो 1+x², अब हमने लिमिट को सोल्व कर चुके हैं, तो लिमिट को सोल्व करेंगे, h टेंडिंग टू 0 है तो ये जो चीज़ है ये 0 को टेंड करेगी, तो यहाँ पे नीचे 1+x² बचेगा बस। तो ये जो चीज़ अब हो जाएगी f' विल बी इक्वल टू f' की वैल्यू 2 है अपॉन 1+x², 2 फाइंड आउट करी थी हमने यहाँ पे ये, ओके। सो अब ये चीज़ आ गई है, अब f' आ चुका है तो बस हो गया क्वेश्चन। अब हमें को इंटीग्रेट करके f(x) निकालना है बस। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड dx के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा f(x) इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट अब बाहर आ जाएगा, 1/1+x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan इनवर्स x होता है, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है ये, प्लस c कॉन्स्टेंट। तो हमने फंक्शन तो फाइंड आउट कर लिया, पर एक c आ रहा है कॉन्स्टेंट, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी c की। तो कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं, सिंपल है, हमें f(0) की वैल्यू पता है तो x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। तो f(0) विल इक्वल टू 2 tan इनवर्स 0, tan 0 0 होता है तो tan इनवर्स 0 भी 0 ही होगा, प्लस c। f(0) की वैल्यू कितनी थी, f(0) की वैल्यू थी 0, राइट, f(0) की वैल्यू थी 0, राइट। सो 0 विल इक्वल टू 0, सो c की वैल्यू 0, राइट। तो अब बस इसमें पुट करनी है c की वैल्यू, तो हमारा फंक्शन आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। सो दिस इज़ द आंसर। तो जो हमारा फंक्शनल इक्वेशन थी पूरी ये वाली, इस पे हमने जो मेथड्स अप्लाई करे हैं वो बेसिकली डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करा है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा ही था, क्योंकि इसमें लिमिट इन्वॉल्व है, लिमिट इज़ गिवन। तो यहीं से डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हम, फिर उसको पुट अप करते हैं इसमें, और उसमें भी f' निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ डाल के x की, y की, फंक्शन का बिहेवियर पता करते हैं, और कुछ सर्टेन वैल्यूज़ फंक्शन की वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ना लिमिट x टेंडिंग टू 0 और f(x) प्लस समथिंग दे रखा है, तो फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि जो है डेरिवेटिव एट 3, मतलब जो भी पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो इसलिए हम 0 पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हम f(x) + 0 लिख सकें ताकि, राइट। सो दिस इज़ इट, ये था आंसर। थैंक यू सो मच।